नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेल्स इज ऑल अबाउट रीचिंग द पीपल। सेल्स का एक महामंत्र है जिसे कहते हैं रीच द पीपल और मीट द पीपल, मीट मोर पीपल एंड मीट मोर एंड मोर पीपल। लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहां पर कि हमने देखा कि लोगों का आपस में मिलना जुलना जो कम हो गया है, कहीं ना कहीं सेल्स गाइस के लिए या मैं कह सकता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है कि वो जा करके अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कस्टमर के पास नहीं कर पा रहे। जितने बड़े बेस के पास को उन्हें मिलना है, शायद उतने बड़े बेस के पास को वो जा नहीं पा रहे। तो फिर ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके बिजनेस के अंदर जिसे आप आने वाले समय में, मैं कह सकता हूं कि लॉन्ग टर्म में भी आप यदि इंप्लीमेंट करें तो आपकी सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट पे जाएगी, राइट। सो आज इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को नए कॉन्सेप्ट्स के अंदर कैसे हम परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, कैसे उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, मैं आज उसके ऊपर ध्यान दूंगा। अगर आप सेल्स करेंगे, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप अपने सामान को बेचते हैं तो एक टर्म है जिस टर्म से हर कोई व्यक्ति, मैं कह सकता हूं कि परिचित है, एंड दैट्स कॉल्ड फनल, राइट। सो आज इसी फनल को और इस फनल के नए प्रारूप को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको कैसे फायदा पहुंचाएगा, और स्पेसिफिकली इस कोरोना सिचुएशन में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में हाउ यू कैन डू दी बेटर प्रोस्पेक्टिंग, हाउ यू कैन रीच टू दी कस्टमर, मैं आज उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। सो चेक विद मी, राइट। सो यूजुअली हम जब देखते हैं फनल, तो फनल आज तक हमको इस तरह से बताई जा रही है, कुछ इस तरह से फनल होती है, राइट। सो ये फनल, इस फनल को हम लोग करते कैसे कि यहां पर कई सारे लोग हैं, दोज पीपल हु आर इनटू द मार्केट, वेरियस एसएमईज, वेरियस कॉर्पोरेट्स, कंपनीज जो है, हम यहां पर एक कैंपेनिंग करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो ब्रोशर के थ्रू होता है, चाहे वो वन ऑन वन मीटिंग के थ्रू होता है, या किसी भी तरह से, या सोशल मीडिया के थ्रू होता है, हम यहां पर पहुंचाते हैं लोगों के पास में। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। माय प्रोडक्ट इज इनटू द मार्केट, आई एम सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो हम यहां पर करते हैं अवेयरनेस। नाउ अगर हम लोगों ने कुछ लोगों तक अवेयरनेस किया तो देन उसके बाद में आता है सम पीपल आर देयर हु आर शोइंग इंटरेस्ट, टुवर्ड्स माय सर्विसेज। बॉस आपका प्रोडक्ट अच्छा है, चलिए बताइए आपका प्रोडक्ट मेरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, क्या इसके कमर्शियल हो सकते हैं, क्या इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है। अब जब मैंने वहां पर जा करके अपने सारे स्पेसिफिकेशंस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी नो हाउस होते हैं वो मैंने दिए, एंड देन कस्टमर पुट इट इनटू द कंसीडरेशन, राइट। यहां पे कंसीडरेशन के अंदर मैं बोल सकता हूं फोन कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू एक फॉलो अप वाला प्रोसेस चलता है, एंड देन आफ्टर दैट हियर वन गाय केम टू मी एंड देन ही परचेज। अ टिपिकल फनल, एक टिपिकल फनल है। लेकिन जो मुझे पता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस भीड़ को जहां मुझे कैटर करना है, यहां पहुंचना मेरे लिए असंभव हो रहा है या पहुंचना मेरे लिए कठिन हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? जब समय खराब है तो आपको अपनी चाल बदलनी होगी। सो द न्यू कॉन्सेप्ट इज नाउ कमिंग इनटू द मार्केट, और मैं कहता हूं कि ये अगर आपने किया चीज को, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज नॉट योर कस्टमर। 100 करोड़ की आबादी जब हिंदुस्तान के अंदर है, हर व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं हो सकता। सो आपका कस्टमर कौन होगा? आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि दिस इज व्हाट माय निश इज। मेरा मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट, जिसके अंदर आप बिलिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, एंड दैट्स ट्रू इनटू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर मैं कह लूं थोड़ा सा और शॉर्ट डाउन करते हैं, लेट्स से आपने बिलिंग बनाया मेडिकल लाइन के लिए। सो पूरी दुनिया में से आपका जो निश है वो निश आइडेंटिफाई होकर स्क्रूटिनाइज हो गया। नाउ द नेक्स्ट फनल, मैं कहता हूं कि एक इजी गोइंग या एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लिप द फनल। फनल को उल्टा कर दो। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स सिंपली दैट कि भाई मैं सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मेरे क्लाइंट्स कौन हैं, मेरे प्रोडक्ट लेने वाले लोग कौन हैं, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। यहां क्या हो रहा था, यहां मैं पूरी दुनिया के पास जा रहा था। मैंने एक मार्केटिंग कैंपेन कर लिया, सोशल मीडिया पे करा, या मैं लिंक्डइन पे कर लेता हूं, या फिर मैं किसी और तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करता हूं। आई एम गोइंग टू द एंटायर वर्ल्ड, और फिर वहां से देखता हूं कि सर मेरे उस एंटायर वर्ल्ड के अंदर से हु इज माय ट्राइब, कौन है वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, या मैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। यहां थोड़ा इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया के पास नहीं जाना है। आई हैव टू आइडेंटिफाई दैट हु इज माय ट्राइब। नाउ अब जब मैंने आइडेंटिफाई किया, देन हियर यू हैव टू एक्सपेंड।
और कितने लोग हैं ऐसे 2 4 6 सी। आप एक चीज को समझिएगा, आपके पास में बड़ा कस्टमर बेस है, इसकी बजाय क्या आपके पास में छोटा लेकिन लॉयल कस्टमर बेस है? क्या आपके पास में रेवेन्यू यील्डिंग कस्टमर बेस है? इन दिस डार्क टाइम, in a time of when the market is slow, when the economy is slow, you don't need maximum customers, you don't need to reach the maximum customers. You have to identify that who are the customers who are paying you on a regular basis, who are taking your services, who are loyal to you, right? अब क्या होगा कि यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किया, यहाँ मैं कम्युनिटी बना रहा हूँ, मैंने अपने जैसे कस्टमर्स को ऐड करा और यहाँ कहता हूँ मैं इसको expanding the customer base, selective customers base. I am expanding this, and then after that I am engaging them here. अब जा रहे हैं मिलने के लिए, it's good. Like you can engage them with the phone call, you can engage them with the Facebook, you can engage them with the LinkedIn, you can engage them with the Twitter, anything. How you are reaching to that customer? आप कैसे केस स्टडीज को वहां पे शेयर करते हैं कि आपने किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, किस तरह के आपके पास में स्पेसिफिकेशन फीचर्स वाले प्रोडक्ट है, कैसे आप उनके मार्केट शेयर्स को बढ़ा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं B2B मार्केट के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जब आप अपने प्रपोजल को देते हैं, जब आप अपने कस्टमर से बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप? आपका प्रोडक्ट लेने के लिए मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होने वाली है। सेकंड इज व्हाट इज माय बीईपी, थर्ड वन इज व्हाट इज माय आरओआई। और कस्टमर किस तरह से इन 3 चीजों को देख रहा होता है कि क्या इससे मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, क्या इससे मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, और क्या इससे मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। नाउ वंस यू एंगेज देम, नाउ हियर द कस्टमर्स कम, you have to make them advocate. एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, उनमें एक कहावत है, या कह सकता हूं कि एक बात कही है कि योर customers are the best salesperson in the organization and your salespersons are the best spokesperson into your organizations, right? So हमको क्या करना है, हमने जिस फनल के जिस तरह से चल रहे थे, हमने इस फनल को फ्लिप कर लिया। Instead of going to the entire world, now I have identified him, I have expanded him, I have engaged him, I have made him loyal. मैंने उस कस्टमर को लॉयल किया और उसके बाद में उस कस्टमर को मैं एडवोकेट करता हूँ, या वो कस्टमर जो है वो मुझे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ एडवोकेट करता हूँ। नाउ हाउ दिस बिजनेस मॉडल विल वर्क, दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू। नाउ अब ये फनल जो है, दोनों फनल को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आप देखेंगे कि आपके लिए बिना पैसे का, मतलब वर्ड ऑफ माउथ, राइट, वैसा कस्टमर बेस रेडी हो रहा है जो आपका कस्टमर तो है ही है, आपका सेल्स पर्सन भी हो गया। तो नाउ दिस फ्लिप फनल विल वर्क लाइक दिस is the flip funnel which will be working like this, and trust आप इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इनिशियली ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, इसे आपने अपनी सेल्स प्रोसेस का हिस्सा बना लिया, इसने अगर इसे अपने सेल्स इकोसिस्टम का हिस्सा बना लिया, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट यू नो द लॉयल कस्टमर बेस, जो जाकर आपका प्रोडक्ट बेचते हैं आप नहीं, राइट। सो ये कैसे जाएगा या ये कैसे काम करेगा? दिस विल बी वर्किंग लाइक दिस। सो यहां पर है मेरा क्लाइंट, यहां पर है मेरा कस्टमर। सो मैं किस तरीके से कर रहा था, मैंने यहां पे सबसे पहले इसको अवेयरनेस दी, राइट, सबसे पहले मैंने इसको अवेयरनेस दी, यहां पर फिर मैंने उसके अंदर इंटरेस्ट जगाया, इसके अंदर कहीं ना कहीं इसने यहां पर कंसीडरेशन किया, मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि he has become my client, राइट, यहां पे he has purchased, यहां तक तो आ गया। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज अ एक्विजिशन। The entire sales process, जो अभी तक आप लोगों ने जितने भी कस्टमर्स एक्वायर करे हैं उनको आपने एक्वायर किया। Now what you have to do, once this customer is acquired, the 2 beautiful words you have to say to your customer, thank you. Every time you have to say thank you, because they are the most valuable, I can say, the part of your businesses. Now here you have to acknowledge the customer. Now how you can acknowledge the customer? You can acknowledge the customer by proper onboarding. आपकी कंपनी के अंदर आया है, प्रॉपर तरीके से आपने ऑनबोर्डिंग की। समझिए, आप में और आपके कंपटीशन के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है ना, वो ये है कि आपने कस्टमर को एक्वायर किया, क्या उसके बाद में उसे वो रुतबा दिया?
क्या आपने उसको एक्नॉलेज किया? क्या आपने उसको प्रॉपर हैंड होल्डिंग दी? क्या आपने उसको प्रॉपर एक्नॉलेज किया, ऑनबोर्ड किया? आपने आपकी जितनी भी एस्केलेशन मैट्रिक्स है, सपोर्ट मैट्रिक्स है, सर्विस मैट्रिक्स है, वो आपने उनको दी। एंड देने के बाद में देन अगेन यू आर इनटू द डायलॉग विद द कस्टमर। व्हाट इज दिस डायलॉग? दिस इज द डायलॉग दैट इफ ही इज यूजिंग योर प्रोडक्ट और इफ ही इज यूजिंग योर सर्विसेज, which kind of changes he is making in his life. सर माल दे दिया, पूछो तो सही मेरा माल इस्तेमाल करने के बाद में कैसा फील कर रहे हो सर? मजा आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो नहीं है? जब आप ये चीजें करते हैं ना तो कस्टमर को एक फील होता है कि यार ये जो बंदा है, ये बंदा एक एथिकल कंपनी से आता है, ये बंदा एथिकल बंदा है, और वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स और आने वाली प्रॉब्लम से, मैं कह सकता हूं जिसको हम कहते हैं ना कि अकाउंट में माइनिंग करना, ये माइनिंग करने वाली प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नाउ हियर once the dialogue is started, you have to incentivize him. Incentivize, जगह कम है यहां पर इसलिए लिख रहा हूं incentivize। incentivize पैसा नहीं, पैसा नहीं। incentivization कई तरीके से हो सकता है। what are the other services you can give? what are the other things by which customer can feel better? राइट? अब जब ये यहां पर इंसेंटिवाइज हो जाता है कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो यहां ये बन जाता है आपका एडवोकेट, और ये एडवोकेट बनने के बाद में यहां पर होता है एक्टिवेशन। ये अब कस्टमर जो है ये आपका ये एक्टिवेट हो चुका है। नाउ ही विल बी गोइंग टू हिज ट्राइब और वो जाके बताएगा कि नो नो बॉस, ये पर्टिकुलर कंपनी, ये पर्टिकुलर सेल्स का बंदा है जो यार एक्वायर भी बहुत अच्छी तरीके से करता है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी तरह से देता है। सो समझिए, सेल्स इज नॉट अबाउट एक बार लिया छोड़ दिया एंड देन गायब। सेल्स इज ऑल अबाउट नर्चरिंग द फनल। सो दिस इज नॉट द टाइम फ्रॉम द लाइक कि हम अभी भी ट्रेडिशनल फनल पे काम करें। हमें काम करना है इस फनल से फ्लिप्ड फनल की तरफ आना। हालांकि ओनली फ्लिप्ड फनल की तरफ आओगे तो आप कहीं ना कहीं रेवेन्यू के अंदर प्रॉब्लम आता है। इसलिए अगर आप इन दो मॉडल्स को इंटीग्रेट करते हैं, ट्रेडिशनल फनल integrated with the flipped funnel, it will become a integrated funnel. Acquire the full strength and then make your customer advocate such that they will go into the market and tell about you. See, the small changes in your process will make the difference, will make your organization, your sales from good to better and better to great. So मैं फिर से कहता हूँ, sales is not hard if you know how to do. मैं और भी कई सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए जो आपकी सेल्स के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे। टिल देन, दिस इज सेंथिल राजन साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम, हैप्पी सेलिंग।